ओके, तो शेयरिंग माय स्क्रीन। विजिबल। ओके, तो मेन में मेरे पास एक एरे है, इंट ARR of 10, BRR of 5, CRR of 20 एंड सो ऑन। ऐसे एरे है मेरे पास। अब ये स्कैन करने के लिए क्या लगेगा, कितना कोड लगेगा भाई? यस एवरीवन, फॉर लूप। तो ठीक है, एक फॉर लूप लगाता हूँ, इसमें बोलता हूँ i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे कोई बोलेगा स्कैनएफ %d और एड्रेस ऑफ ARR ऑफ i बोल के यहाँ पे स्कैन कर लेगा। नाउ टेल मी, फिर कोई बोल रहा है मुझको अब BRR स्कैन करना है, तो फिर BRR स्कैन करना है तो फिर कैसा भाई? यस, अनदर लूप। फिर CRR स्कैन करना है तो अनदर लूप। तो अनदर लूप में क्या लगता है तुमको, कितना कोड बदलेगा? अनदर लूप से अगर मैं चीज लूंगा, एक वापस ये कोड लिखूंगा, तो क्या लगता है तुमको कितना कोड बदलेगा? बस एरे नेम, राइट? समझ में आ रहा है? एरे नेम का मतलब वो भी बस बेस एड्रेस ना। समझ में आ रहा है? बाकी काम तो सेम रहेगा। तो अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड कहीं और जगह पे है और तुमको सिर्फ यहाँ पे एरे नेम मतलब ये बेस एड्रेस ही चाहिए ना, ये बेस एड्रेस ही चाहिए, राइट? तो ये बेस एड्रेस मैं कहीं और से भेजता हूँ कि भाई इसका बेस एड्रेस चाहिए तो इसका ले, इसका चाहिए तो इसका ले, इसका चाहिए तो इसका ले। तो मुझे वापस वापस ये कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या फिर? यस। ओके, बट मुझे वापस वापस कोड लिखना नहीं है, बट वापस वापस कोड बुलाना है। तो फिर कौन मदद करेगा मेरी इसमें? वापस वापस कोड लिखना नहीं है, वापस वापस कोड बुलाना है, तो कौन मदद करेगा? फंक्शन। तो मैं यहां से स्टोर एरे नाम का फंक्शन बनाऊंगा, उसको बोलूंगा ये ले ARR और ये ले 10। ओके, और फिर स्टोर एरे ये फंक्शन का कॉल है, तो फंक्शन कॉल है तो फंक्शन डेफिनेशन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो स्टोर एरे एज इट इज नेम होगा। अब क्या भेजा है हमने इधर से? यस, एरे भेजा है तो रिसीव किस में होगा? एरे भेजा है तो पहला पैरामीटर रिसीव किस में होगा? रिसीव किस में होगा बेटा? एरे में। रिसीव एरे में होगा? ऐसे कैसे? क्या रिप्रेजेंट करता है ये ARR? ARR क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे एरे नेम तो वो है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? बेस एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ से एड्रेस भेज रहा हूँ तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए क्या लगेगा? पॉइंटर लगेगा ना। तो मैं यहाँ पे इंट पॉइंटर PTR में इसको रिसीव करता हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंटर PTR में मैं इसको रिसीव करता हूँ। मतलब अगर तुम देखोगे तो हाउ दैट मेमोरी डायग्राम विल बी देन? मेमोरी डायग्राम विल बी एज फॉलोज। ये मेन में बना है तुम्हारा ARR 10 ब्लॉक का,
जिसका एड्रेस था समथिंग 2000, ये एड्रेस मैंने भेज दिया स्टोर एरे फंक्शन को, जिसको रिसीव किया है पीटीआर ने. So whenever it is pointer to array, can I treat it as array? Yes, it is a pointer to array ना. So can I treat it as array? बिल्कुल. समझे? तो ये ptr यहाँ पे आएगा, एंड ये जो 10 है ये मैं साइज में रिसीव करूंगा, क्योंकि अब ARR है इसलिए 10, कल को BRR 5 भेजेगा, CRR 20 भेजेगा, तो मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड 10 नहीं ले सकता ना, मैं यहाँ पे साइज लूंगा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, जो भी काम है पीटीआर की मदद से यहाँ पे ही हो रहे हैं, तो ये एरे को कुछ, ये फंक्शन को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या? एवरीवन. तो रिटर्न टाइप विल बी void. क्लियर? रिटर्न टाइप विल बी void. तो समझ में आया एवरीवन? सो देखो, मैंने भेजा है स्टोर एरे. अब मेमोरी डायग्राम कैसे निकालते हैं वो देखो हमेशा. BRR यहाँ पे 5, फिर स्टोर एरे CRR इक्वल्स टू 20, 20 नॉट नेसेसरी 20, जरूरी नहीं कि 20 स्कैन किया जाए, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे 15 ही स्कैन करना है उसमें से. ठीक है. तो ये हुआ मेरा फंक्शन का कॉल, एंड ये है फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ. नाउ अंडरस्टैंड द मेमोरी डायग्राम. हम आए मेन में. एवरीवन, मेन में आते ही क्या है बेटा? मेन में आते ही यहाँ पे ARR है, यहाँ पे BRR है, यहाँ पे CRR है. लेट से ARR होगा 2000 से लेके तो 2040 तक, BRR होगा 3000 से लेके तो 3020 तक, ये होगा 4000 से लेके तो समथिंग 4080 तक. राइट? एरे है ना वो, तो वो अपने ब्लॉक्स में डिवाइड रहेगा. इसके पास रहेंगे 0 से लेके 9 तक इंडेक्स, इसके पास रहेंगे 0 से लेके 4 तक इंडेक्स, इसके पास रहेंगे 0 से लेके 19 तक इंडेक्स. राइट? और इनिशियली इन सब में क्या है? इनिशियली इन सब में क्या है? गार्बेज. अब मैं आया नेक्स्ट लाइन पे. नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला स्टोर एरे. तो जैसे ही मैंने स्टोर एरे बोला, सो वेन एवर अ फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम, और हम सीधा जंप करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे जंप करते ही स्टोर एरे बोलेगा पीटीआर, पीटीआर में लेके आएगा 2000 और स्टार्ट करेगा इसको पॉइंट करना. फिर इधर डमी में ये 10 था, ये 10 मैंने पास किया साइज को, बिटवाइज कॉपी हुआ साइज में. अब साइज में आया 10, तो मेरा लूप शुरू होगा आई से. आई 0. तो 0 से लेके कैसे चलेगा? अभी मैं बोल रहा हूँ स्कैन है पीटीआर ऑफ 0, मतलब कहाँ पे स्कैन होगा वो? यहाँ पे स्कैन होगा कि नहीं? पीटीआर ऑफ 0, मतलब वेन एवर इट इज पॉइंटर टू array treated as array. तो अब पीटीआर ही ARR है कि नहीं, या ARR ही पीटीआर है कि नहीं? तो मैं जो भी स्कैन करूंगा वो यहाँ पे स्कैन होगा कि नहीं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 ऐसे यूजर स्कैन करेगा. ऐसे करते करते आए तुम्हारा आके एक बार 10 हो जाएगा, तो साइज फेल हो जाएगी, और साइज फेल हो जाएगी, तुम लूप के बाहर आओगे और तुम्हारे लास्ट लाइन पे आओगे. तो लास्ट लाइन पे आओगे तो स्टैक फ्रेम वैनिश. समझे? स्टैक फ्रेम वैनिश हो गया ना, और तुम गए मेन में वापस. तो जैसे ही तुम मेन में वापस गए, तुमको मेन में दिख रहा है ये एरे तुम्हारा भर के आया है उधर से, एरे फिल होके आया ना अभी एवरीवन. फिर वापस तुम बोल रहे हो BRR ऑफ 5, तो स्टोर एरे के फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हो. इस बार वापस पीटीआर बनेगा. इस बार पीटीआर क्या लेके आएगा? इस बार पीटीआर क्या लेके आएगा? 3000. तो मैं 3000 को पॉइंट करूंगा.
ओके, समझे एवरीबडी? फिर यहाँ पे क्या होगा, वो साइज लाएगा, कहाँ से लाएगा साइज, डमी से 5, तो साइज कितनी है यहाँ पे 5, फिर लूप चलेगा तुम्हारा i इक्वल्स टू 0 से लेके 5 तक, और यहाँ पे भी तुम्हारे 5 एलिमेंट स्कैन होंगे, राइट, और फिर ये भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, वैनिश, समझे, ये भी स्टैक फ्रेम क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो ये एरे तुमको रेडी मिलेगा। अब अगला वाला क्या लेके आ रहा है, पीटीआर 4000, पीटीआर विल पॉइंट टू दिस, उधर से साइज लेके आ रहा है 15, तो साइज में लेके आएगा 15, और आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 15 तक, तो इसके पास तो पूरे 20 एलिमेंट्स है, 20 बॉक्सेस है, तो तुम 0 से लेके 14 तक फिल कर चुके होंगे, बचे हुए इसमें गार्बेज रहेगा, तो गार्बेज रहेगा तो तुम्हारी अगली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि जब तुम डिस्प्ले करने जाओ, तो डिस्प्ले करने जाओ तो तुमने ये एरे कहाँ तक डिस्प्ले करना चाहिए, मैक्स 10 तक, ये एरे डिस्प्ले करना चाहिए 5 तक, ये एरे तुमने मैक्सिमम कहाँ तक डिस्प्ले करना चाहिए, 15 तक, राइट, 15 से ऊपर नहीं जाने देना है ना, नहीं तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होंगे। गेटिंग एवरीवन, गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे स्टोर का फंक्शन बनाया बेटा, वैसे डिस्प्ले का फंक्शन बना सकते हो कि नहीं, मतलब सिंपली डिस्प्ले करने के लिए वापस 3 3 लूप लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे ना, सिंपली डिस्प्ले एरे नाम का फंक्शन होगा, जिसको तुम एरे भेजोगे और जिसको साइज भेजोगे कि कहाँ तक डिस्प्ले करना है, एंड दैट एरे विल डिस्प्ले वन वन थिंग, समझे, है समझे क्या एवरीवन? इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, रिपीट करेंगे, तो कोड करते रिपीट करेंगे हम, तो कोडिंग में समझ में आएगा तुमको बराबर। ओके, तो तुमने इससे पहले जो काम किया होगा वो देखो, पहले क्या किया है तुमने, मेन, फिर तुम्हारे पास एक int arr ऑफ 10 है, फिर brr ऑफ 5 है, और crr ऑफ लेट्स से 15 है। अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बोलते हो यहाँ पे printf enter the elements in array, ओके, और फिर एक लूप चलाते हो लेस देन साइज तक, और यूजर से एक एक एलिमेंट स्कैन करके लेते हो, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? ये काम किया है सबने? तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, एंटर इन एलिमेंट्स इन एरे, एंटर एलिमेंट्स इन एरे, एंटर एलिमेंट्स इन एरे, तो बस यहाँ पे तुमको 5 करना है, यहाँ पे तुमको BRR करना है, यहाँ पे बस तुमको 15 करना है, यहाँ पे तुमको CRR करना है, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर वही बात हो रही है ना, कि सिर्फ एरे नेम बदलना था,
तो एरे स्टोर करने के लिए सारा कोड तो सेम है, बस एक एरे नेम तो अलग बात है ना। तो एरे नेम तो हम पैरामीटर से पास करके रिप्लेस करवा सकते हैं कि नहीं, राइट। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक स्टोर फंक्शन नाम का, स्टोर एरे नाम का फंक्शन बनाया, जो कि एक एरे को रिसीव करेगा। तो एरे को रिसीव करेगा, तो एरे इज नेवर पास बाय वैल्यू, एरे कभी वैल्यू से पास नहीं किया जा सकता। क्यों, क्यों नहीं किया जा सकता वैल्यू से पास? क्या लगता है तुमको, एरे क्यों नहीं किया जा सकता वैल्यू से पास? क्योंकि वो पॉइंटर है, इट रिप्रेजेंट्स एड्रेस, करेक्ट। वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंटर है, इसलिए उसको नहीं भेजा जा सकता वैल्यू से। पॉइंटर है तो एड्रेस से ही जाएगा ना भाई, समझे। तो पॉइंटर है तो पॉइंटर में ही रिसीव होगा। फिर मैंने बोला इंट स्टार पीटीआर, और साथ में ये बोल रहा हूं मैं कि भाई एक साइज भी लेके आएंगे, ठीक है। और जो काम हमने यहाँ पे किया है, तो सभी काम सेम ही है, बस नेम चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ से उठा के ये काम पेस्ट करता हूँ और बोलूंगा जो भी रिस्पेक्टिव नेम, ए आर आर आएगा, बी आर आर आएगा, सी आर आर आएगा, जो भी आएगा रिलेटेड भी आने दो, हम उसको पीटीआर बोलते हैं। उसमें एड्रेस लेके आया तो हमको एड्रेस तक पहुंचना है ना बस, एंड पॉइंटर हेल्प्स अस टू रीच दैट एड्रेस, राइट एवरीवन। फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा void क्लियर, क्लियर है क्या एवरीवन? ओके। तो अब अगर स्टोर एरे नाम का फंक्शन मेरे पास रेडी है, जो मुझे, जो भी मैं एरे भेजूं और जो भी मैं साइज भेजूं, वो एरे उस साइज तक मुझको बिंदा स्कैन करके देता है, तो मुझे ये वापस वापस लूप लगाने की जरूरत है क्या, इतने सारे? मैं सिंपली यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भाई ये स्टोर एरे को बोलूंगा ये ले मेरा एरे, ये ले मेरी साइज, और यहाँ तक मुझे एरे स्कैन करके दे। वापस बोलूंगा ये ले मेरा एरे, ये ले मेरी साइज, और मुझे यहाँ तक स्कैन करके दे। फिर वापस बोलूंगा ये ले मेरा एरे, ये ले मेरी साइज, और मुझे यहाँ तक स्कैन करके दे। तो स्कैन करके देगा कि नहीं एवरीवन? क्लियर है? यस स्नेहल, गेटिंग? समझ में आ रहा है? फिर मैं वापस क्या करता था, मैं बोलता था प्रिंट एफ एलिमेंट्स इन एरे आर, एलिमेंट्स इन एरे आर ऐसे बोल के सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे बोलूंगा क्या, प्रिंट एफ परसेंट डी ए आर आर ऑफ आई। तो इससे मेरा ए आर आर प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे चाहिए तो थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि एरे एलिमेंट्स क्लियरली दिखे। फिर यहाँ पे बी आर आर हो रहा है, और यहाँ पे सी आर आर हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब अगर मैं कोड को रन करता हूँ, सेमीकोलन रह गया तो दे देंगे तीनों जगह पे, ठीक है। आई रन दिस कोड, ये कोड रन करेंगे तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 13 12 ऐसे एक एरे मैंने एंटर किया। फिर मैंने दूसरा एरे एंटर किया,
फिर मैंने साइज मैंने सेम ही दे दी है क्या सबको? अरे अरे अरे, अभी वो अनऑथराइज एक्सेस में जा सकता है। ठीक है, क्लियर। तो प्रिंट हो रहा है बराबर एवरीवन? क्लियर है क्या? यहाँ पे भी नेम सेम ही है शायद। क्लियर। बट डिस्प्ले भी वही बोलेगा ना फिर, कि भाई अगर तुमको सेम ही काम करना था तो तुम क्यों 3 बुला रहे हो ना? तुम जो स्टोर के साथ किया वही डिस्प्ले के साथ करो, राइट? इतने कॉल करने की जगह पे तुम क्या करो, सिंपली डिस्प्ले एरे नाम का फंक्शन कॉल करो, उसको एक एरे भेज दो और कहाँ तक डिस्प्ले करना है वो साइज भेज दो। ठीक है, तो डिस्प्ले एरे फंक्शन को कॉल किया है तो उसका भी डेफिनेशन होना चाहिए फिर, वॉइड डिस्प्ले एरे। वो बोलेगा कि मैं भी एक पॉइंटर लेके आता हूँ और मैं भी एक साइज लेके आता हूँ, है कि नहीं? और बोलेगा डिस्प्ले एलिमेंट्स इन एरे आर। समझे एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? और फिर मैं यहाँ पे जैसे ए आर आर कॉल किया है वैसे ही बी आर आर कॉल करूंगा, फिर वैसे ही सी आर आर कॉल करूंगा। अब यहाँ पे 5 तक स्कैन किया था, यहाँ पे 5 तक ही डिस्प्ले करूंगा, यहाँ पे 15 तक ही डिस्प्ले करूंगा। बट यहाँ पे वो हर बार 10 से क्यों स्कैन हुआ? क्योंकि मैंने ये साइज रिप्लेस ही नहीं किया। यहाँ पे वो हर बार 10 से क्यों रिप्लेस प्रिंट होगा? क्योंकि साइज रिप्लेस ही नहीं किया। अब बराबर है कि नहीं एवरीवन? यहाँ पे ए आर आर की जगह पे बस पी टी आर लेना पड़ेगा। तब मैं बोल रहा हूँ पहला 10 का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एलिमेंट पहले एरे को दिए। ठीक है, 11 22 33 44 55 ये दूसरे एलिमेंट को दिए। देन 1 2 3 4 5 1 1 2 2 1 3 रैंडम नंबर्स। ये वो 15 एलिमेंट्स वाले एरे को दिए। तो बराबर 3 एरे डिस्प्ले हो रहे कि नहीं एवरीवन? तीनों के तीनों एरे डिस्प्ले हो रहे। कोई बोलेगा सर अभी हमको यहाँ पे वो ऐसा ब्रैकेट चाहिए जो एरे को होता है, तो क्या करोगे? दैट इज अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन। तो मैं एक ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे दे देता हूँ। क्लियर? ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे देता हूँ और फिर हर एक एरे एलिमेंट के बाद कॉमा देता हूँ, और कॉमा देने के बाद फॉर लूप के बाहर आने के बाद प्रिंटफ एक ऐसा ब्रैकेट दे देता हूँ। है कि नहीं बराबर एवरीवन? समझे? अब वो 15 वाला हटा देता हूँ, वो ज्यादा हो जाएगा स्कैनिंग। ठीक है, तो उसका डिस्प्ले भी हटा देता हूँ। रन करता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। देखो कुछ इस तरीके से एरे दिख रहा है ना एरे जैसा। अब कोई बोलेगा सर वो लास्ट को एक कॉमा ज्यादा आ रहा है कि नहीं? लास्ट को एक कॉमा ज्यादा आ रहा है ना एवरीवन? तो क्या कर सकते हैं फिर कोई ऐसे जुगाड़ लगाएगा कि भाई ये यहाँ तक ही प्रिंट कर, साइज मतलब जो भी प्रिंटिंग है इंडेक्स -1 तक ही करो, फिर लास्ट में एक ही करो, वो करो। इससे अच्छा मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन है, जैसे स्लैश एन होता है, मैं स्लैश बी देता हूँ। अब स्लैश बी का मतलब क्या होता है? जो भी प्रिंट हुआ है उससे एक कैरेक्टर पीछे, मतलब बैक स्पेस दबाते हो ना, समझ में आ रहा है? बैक स्पेस दबाते हो तो वैसे भी ये लाइन एक ही बार प्रिंट होने वाली है, ये पूरा लूप प्रिंट होके आने के बाद, और वो भी कॉमा प्रिंट होगा, तो उतना कॉमा वो लाइन पहले हटा देगी। दैट्स इट। एक बैक स्पेस, उतना एक बैक स्पेस ले लेगा बस। क्लियर है क्या? समझे? तो बस खत्म, वैसे वो काम करेगा और परफेक्टली मेरा अरे इस तरीके से दिखेगा प्रिंटिंग।
अब वो डेकोरेशन वाला पार्ट है पूरा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। दिख रहा है एवरीवन? लुकिंग लाइक एन एरे। समझे? कोई बोलेगा सर वो एलिमेंट्स इन एरे आर वगैरह वो तुम मत करो, हम बोलेंगे ठीक है भाई, वो हम नहीं करते हैं, हम तुमको सिर्फ ये इतना एरे प्रिंटिंग का दे देते हैं। ठीक है, जो भी डेकोरेशन वाला पार्ट है, एलिमेंट इन एरे वगैरह, वो तुम लोग कर लो ऊपर से पूछ के। क्लियर? अब जब भी तुम डिस्प्ले एरे कॉल करोगे, इस तरीके से एरे प्रिंट होते, यही होता है इंटरनली कोड। समझे एवरीबॉडी? अब तुमको जितने भी एरे डिस्प्ले करने हैं, तुम ये डिस्प्ले एरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो कि नहीं? बस उसको एरे दो, उसको साइज दो, वो तब तक प्रिंट करके देगा तुमको, और प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट करके देगा तुमको, जैसे डेकोरेशन चाहिए उस तरीके से। समझे एवरीवन? सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्टोर एन डिस्प्ले एरे यूजिंग फंक्शन। तो स्टोर और डिस्प्ले की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ। कोई बोलेगा मुझको सर्च भी करना है, तो सिंपली क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक फंक्शन होना चाहिए ना हर चीज के लिए, कि भाई सर्च, सर्च को मैं एरे भेजूंगा, मैं साइज भेजूंगा, और मैं भेजूंगा कौन सा नंबर मुझको उसमें सर्च करना है। राइट? तो इस एरे ने मुझको क्या रिटर्न करके देना चाहिए, इस फंक्शन ने मुझको क्या रिटर्न करके देना चाहिए एवरीबॉडी? व्हाट शुड दिस फंक्शन रिटर्न? इंटीजर। ओके, और उस इंटीजर में क्या रिटर्न करके देना चाहिए? उस इंटीजर में क्या रिटर्न करके देना चाहिए? जहां पे मिला है उसका इंडेक्स, ऐसा ही कुछ ना। तो चलो फिर सर्च फंक्शन बनाते हैं। तो ये तुम्हारा सर्च फंक्शन, सर्च क्या लेके आया ऊपर से, एक एरे, और क्या लेके आया, हाउ मेनी पैरामीटर्स, व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, सर्च एरे, सॉरी सर्च, हाउ मेनी पैरामीटर इट इज टेकिंग, 3, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर, लिखा है बेटा आंखों के सामने, कुछ भी नहीं पूछ रहा हो बस, फिर भी इंट बोल रहा है ये बंदा। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर, ये वर्ड बोल रही है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट पैरामीटर, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन, search array is the name of function, what is the first parameter, arr, मतलब किस में रिसीव होगा, इंटीजर पॉइंटर में। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ सेकंड पैरामीटर, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ थर्ड पैरामीटर। तो जब भी मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, int ptr, int size एंड int वैल्यू, जो भी वैल्यू टू सर्च है वो, या int नंबर, जो भी बोलोगे तुम। फिर यहाँ पे तुम तुम्हारा कोड लिखना शुरू करोगे। फिर कोई बोलेगा मैं इंट फ्लैग लेता हूँ, फिर सर्च कैसे करना है पता है ना सबको। कोई एक फ्लैग लेगा, फिर बोलेगा इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके तो मैं आई लेस देन साइज तक चलता हूँ, आई प्लस प्लस तक जाऊंगा, और फिर इफ ptr ऑफ आई में अगर एग्जैक्टली इक्वल टू उसको वैल्यू मिल जाती है, तो ये क्या करेगा बंदा, ये फ्लैग कर देगा 1।
और यहां से क्या कर देगा, ब्रेक, समझे। और फिर यहाँ पे आके बोलेगा इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या, रिटर्न एल्स रिटर्न एवरीवन। यहाँ तक क्लियर है कोड? लाइन नंबर 49 तक कोड क्लियर है क्या एवरीवन? लाइन नंबर 49 तक कोड क्लियर है क्या? अब कोई बोलेगा यहाँ से रिटर्न आए, तो आए तो एक्सेसिबल नहीं है ना भाई तुमको, आए एक्सेसिबल है क्या? क्योंकि आई लूप के अंदर है, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो इनिशियली रहेगा कितना, इनिशियली क्या रहेगा, मतलब अगर इंडेक्स कभी अपडेट ही नहीं हुआ, मतलब फ्लैग 1 हो गया, तो मैं बोल रहा हूँ इंडेक्स इक्वल्स टू आई, क्लियर। फ्लैग जैसे 1 हो जाता है मैं इंडेक्स इक्वल्स टू आई बोलता हूँ, तो फ्लैग अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स। और अभी भी मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स। ओके, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ओके, मैं ऑप्टिमाइजेशन करके दिखाऊंगा तुमको बाद में, पर अभी के लिए क्लिक हो रहा है क्या? या चलो मैं उल्टा बोलता हूँ कि अगर फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या रिटर्न करता हूँ, -1। और फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब वो वैल्यू मिली ना तुमको, तो किस इंडेक्स पे मिली वो तुमको बताना पड़ेगा ना उस यूजर को। समझ में आया एवरीबॉडी? यहाँ पे देखो, मैंने फ्लैग किया है 0, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू मिलती है तो फ्लैग को 1 कर, और इंडेक्स में जो भी तेरे आई की वैल्यू है वो इंडेक्स में डाल, ताकि हम उसको बता सके कि भाई इस इंडेक्स पे मिला वो। और यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक करने के बाद फिर मैं चेक करूंगा फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, तो फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, तो मैं रिटर्न -1 करता हूँ। अब क्यों करता हूँ -1, मैं 0 क्यों नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि 0 किसी का इंडेक्स हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। -1 ही ऐसी वैल्यू है जो किसी का इंडेक्स नहीं हो सकती, तो मैंने -1 रिटर्न करना चाहिए कि नहीं, समझे एवरीवन? क्लियर? ओके। और अगर फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू मिल चुकी है, और वो वैल्यू मिल चुकी है तो कहाँ पे मिल चुकी है, इंडेक्स पे मिल चुकी है, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स। तो मतलब दोनों केस में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इंटीजर वैल्यू। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंट। ऐसा सर्चिंग वाला काम तुमने मेन में किया होगा, क्लियर। बट अभी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं ना एवरीवन, अरे अभी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं कि नहीं, तो अभी अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता ये फ्लैग वैग ये सब चीजें लेनी चाहिए हमने। सिंपली यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इफ पी टी आर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू अगर मिलता है, तो मैं यही से अगर रिटर्न आई कर देता हूँ तो चलेगा कि नहीं, उनको इंडेक्स ही चाहिए ना बस, समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? उनको इंडेक्स ही चाहिए, तो वो क्यों बोलेंगे ना इतने 3 वैल्यू है करने के लिए, वो बोलेंगे कि हाँ मिल गया, कहाँ पे मिल गया, ये इसे रिटर्न आई कर दूंगा मैं, तो मिल गया यहाँ पे, तो रिटर्न आई कर दूंगा, और फिर मुझे ये इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अब रही बात फ्लैग की, तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर ये जर्नी वो सक्सेसफुली पार करके आया है, अगर ये जर्नी वो सक्सेसफुली पार करके आया है, मतलब कभी वो रिटर्न आए नहीं किया, इसका मतलब वो नंबर क्या है, नॉट फाउंड है कि नहीं।
तो नॉट फाउंड है तो मैं यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टली रिटर्न 0 या सॉरी डायरेक्टली रिटर्न -1 कर सकता हूँ कि नहीं? समझे? डायरेक्टली रिटर्न क्या कर सकता हूँ? -1। अब whenever we don't provide brackets only one line belongs to if, तो वैसे भी if को वन ही लाइन बिलोंग कर रही है ना, तो क्यों ब्रैकेट दूं मैं? राइट? समझे? तो फ्लैग कहीं पे यूज ही नहीं हुआ तो फ्लैग की जरूरत है क्या? इतना ऑप्टिमाइज हुआ तुम्हारा कोड, फंक्शन भी यूज कर रहे हो तो। क्लियर? समझे एवरीवन? और 2 लाइन ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। मैं अगर ये भी ब्रैकेट हटाऊं और ये भी ब्रैकेट हटाऊं तो चलेगा क्या ये ऐसा? यस एवरीवन? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा बेटा, क्योंकि एरर क्यों आएगा? चलेगा ना, क्योंकि फॉर ने इफ को पकड़ के रखा है, इफ ने रिटर्न को पकड़ के रखा है। समझ में आ रहा है? देखो, फॉर को अगर ब्रैकेट नहीं देते तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू फॉर, है कि नहीं? तो ये हुई वो वन लाइन, राइट? और इफ को ब्रैकेट नहीं देते तो ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, है कि नहीं? तो ये हुई वो वन लाइन। तो बराबर फॉर के लिए ये पूरी की पूरी वन लाइन है कि नहीं? बट नहीं जाना है मुझे इतने डीप ऑप्टिमाइजेशन में, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये तो सॉर्टेड है ना सबको? ये वाला तो क्लियर है ना अभी? समझे? क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या? सो सर्च है, वैसे फाइंड मैक्स एलिमेंट इन एरे, फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन एरे, रिवर्स एन एरे, remove duplicate element from array, frequency of elements in array, and multiple things we can do. यार डेटा पे जितना काम करना है उतना करवा सकते हो ना? समझे? हेलो, सर्च किया हुआ एलिमेंट कहाँ प्रिंट होगा? गुड क्वेश्चन। वो प्रिंट होगा यहाँ पे मेन में, इंटीजर रिजल्ट। और यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि भाई इफ रिजल्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एलिमेंट नॉट फाउंड। एल्स में क्या बोलूंगा? फाउंड एट %d index। एंड व्हाट इज दैट %d इंडेक्स? क्या भेजना पड़ेगा मुझे उस %d के लिए? रिजल्ट। ओके, वट एवर द वेरिएबल नेम आई हैव टेकन। रिजल्ट नहीं लेना है तो कोई बोलेगा ठीक है मैं इंडेक्स लेता हूँ, तो इंडेक्स बोलो भाई, जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न करके देंगे। तो ये यहाँ पे इंडेक्स लेंगे यहाँ पे, और इसको इंडेक्स को प्रिंट करेंगे। दैट्स इट। डन एवरीवन? तो देखते हैं
ये फिलहाल मैं BRR को भी कमेंट रखता हूँ और BRR के डिस्प्ले को भी कमेंट रखता हूँ। अब मैं कोड को रन करूंगा। कोड को रन करूंगा, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1। तो बोलेगा फाउंड एट फोर्थ इंडेक्स। करेक्ट है ना? 5 है ना फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, और मैं रन करूंगा वापस। मैं बोलूंगा 1, रैंडम नंबर्स दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड बोलेगा क्योंकि मैंने 5 उसमें दिया ही नहीं। अब तुम यहाँ पे यूजर को पूछ सकते हो भाई, क्या एंटर एलिमेंट यू वांट टू सर्च। फिर वो बोलेगा ठीक है, मैं एंटर करके देता हूँ। तो स्कैन एप %d वो नंबर स्कैन करेगा। फिर कंपाइलर बोलेगा नंबर स्कैन करेगा बट नंबर है किधर, तो हम बोलेंगे नंबर है इधर, इंटीजर नंबर डिक्लेयर्ड, राइट। और यहाँ पे 5 भेजने की जगह पे मैं क्या भेजूंगा? नंबर भेजूंगा, राइट। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्टोर हो रहा है, तुरंत डिस्प्ले हो रहा है और तुरंत ही सर्च एलिमेंट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरे स्टोर कर लूंगा, लेकिन इन सब के लिए मैं मेनू ड्रिवन करूंगा काम। मैं बोलूंगा कि भाई प्रिंट एंटर 1 टू डिस्प्ले, 2 टू सर्च। ठीक है, और इन लोगों से एक चॉइस स्कैन करवा लूंगा और फिर बोलूंगा कि इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 अगर आई तो ये वाला डिस्प्ले करो। इफ चॉइस एग्जैक्टली इक्वल टू 2 आई तो ये वाला काम करो पूरा का पूरा। एल्स, या सॉरी एलसी तो बाद में लगेगा। इफ यहाँ पे एल्स लगेगा, एल्स इफ, और यहाँ पे लगेगा एल्स। प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस। फिर कल को स्विच केस पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा वो। ठीक है, समझे एवरीबडी? अरे समझे या नहीं समझे? तो मेनू ड्रिवन कोड तुमको करना है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक एरर आएगा, बोलेगा चॉइस डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं चॉइस को डिक्लेयर कर देता हूँ। आई रन दिस कोड। इस कोड को रन करूंगा। पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे 10 एलिमेंट डालूंगा। फिर बोलेंगे इंटर योर चॉइस। मैं बोलूंगा 1 टू डिस्प्ले, तो मैं 1 बोलता हूँ तो डिस्प्ले होगा। फिर ये ऐसे हो रहा है कि बाहर निकल जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। जब तक मेरी मर्जी नहीं है बाहर निकलने की, तब तक उसने मुझे पूछते रहना चाहिए कि नहीं। एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई वाइल 1, तो पहले तू तेरा लूप घूमता रहे। ठीक है, जब कोई इनवैलिड चॉइस एंटर करेगा तब ब्रेक करना। ठीक है, या मैं खुद ही दे दूंगा ना वहां पे कि ये करने के लिए ब्रेक। ओके, ऐसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एंटर 2 टू सर्च एंड एनी अदर की टू एग्जिट। दैट्स इट। तो ये है मेरा कोड, ये है मेरा अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ऐसे अरे नंबर है। मैं बोल रहा हूँ 1 टू डिस्प्ले, वो बोल रहा है ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ 1 टू डिस्प्ले, 1 टू डिस्प्ले, 1 टू डिस्प्ले, 1 टू डिस्प्ले।
अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझको सर्च करना है, तो बोलेगा ठीक है, एलिमेंट्स यू वांट टू सर्च। मैं बोल रहा हूँ 5। बोल रहा है फोर्थ इंडेक्स पे। मैं बोल रहा हूँ कि फिर 12 है क्या? तो बोल रहा है कि नहीं। राइट, समझ में आ रहा है? फिर मैं बोल रहा हूँ ओके चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। तो मैं 8 एंटर कर देता हूँ, तो इनवैलिड चॉइस बोल के आगे बढ़ जाएगा वो। समझे? अब यहाँ पे स्लैश एन वगैरह देना तुम्हारा काम है। तो मेनू ड्रिवन के कोड में जैसे मैंने सर्च किया है, वैसे तुम क्या करोगे? कोई नंबर रिप्लेस करोगे, अपडेट करोगे, एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स, मतलब कोई वैल्यू रिप्लेस करोगे, सॉर्ट करोगे एरे को, मिनिमम फाइंड करोगे, मैक्सिमम फाइंड करोगे, टॉप 3 एलिमेंट्स इन एरे फाइंड करोगे। अब आज को तुम इंटीजर एरे के साथ काम कर रहे हो, कल को तुम स्टूडेंट एरे के साथ काम करोगे। क्लियर है कि नहीं एवरीवन? समझे क्या भाई? तो स्टूडेंट एरे के साथ काम करोगे तो स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है ना तुम्हारा, बिंदास। तो पहले इंटीजर के साथ काम करो, इंटीजर के साथ अच्छे से परफेक्ट हो जाओ, फिर स्ट्रक्चर के साथ काम करने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, फटाफट होता है वो काम। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, पूछो। बट काम करना है एरे के साथ। क्लियर? समझा आज का पार्ट सारा? आज का पार्ट सबको समझा है क्या? चलो देन, जय महाराष्ट्र।